साईं सचरित्र का अध्याय 25 बाबा की सर्वज्ञता और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का एक अद्भुत प्रमाण है। यह अध्याय मुख्य रूप से दामू अन्ना कासर, भक्त पंथ और एक वृद्ध महिला की निष्काम भक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ इस अध्याय की विस्तृत कथा इस प्रकार है। दामू अन्ना का व्यापार और सच्ची भक्ति। दामू अन्ना और रुई का सट्टा। अहमदनगर के दामू अन्ना कासर एक समृद्ध व्यापारी थे, लेकिन उनके मन में अधिक लाभ कमाने की इच्छा जागी। एक मित्र ने उन्हें रुई के सट्टे में निवेश करने का प्रस्ताव दिया। उस समय रुई के दाम बढ़ने की उम्मीद थी। दामू अन्ना ने सोचा कि बिना बाबा की आज्ञा के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने एक पत्र लिखकर बाबा से पूछा। बाबा ने पत्र पढ़ते ही कहा, अल्लाह को याद करो, वह भला करेगा। जो है उसी में संतोष करो। बाबा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि इस व्यापार में भारी घाटा होगा। दामू अन्ना रुक गया, लेकिन उनके मित्र ने निवेश किया। कुछ ही दिनों बाद दामू अन्ना की सलाह सही साबित हुई। रुई के दाम गिर गए और उनका मित्र बर्बाद हो गया, जबकि बाबा की कृपा से दामू अन्ना बच गए। अनाज का व्यापार और बाबा का आम वाला दृष्टांत। सट्टे के बाद दामू अन्ना ने सोचा कि अनाज खरीदकर रख लिया जाए और दाम बढ़ने पर बेचा जाए। बाबा ने फिर से मना कर दिया और कहा, आकाश में बादल बहुत दिख रहे हैं, पर वर्षा नहीं होगी। हुआ भी यही। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई और अनाज के दाम गिर गए। बाबा ने दामू अन्ना को लोभ से बचा लिया। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद। दामू अन्ना की 2 पत्नियां थीं, पर वे संतानहीन थे। बाबा के पास एक बार किसी ने रसीले आम भेजे। बाबा ने उन आमों को अलग रख दिया और दामू अन्ना आए तो उन्हें 4 आम देकर कहा, इन्हें अपनी छोटी पत्नी को खिलाना। बाबा ने भविष्यवाणी की, उन्हें 4 पुत्र और 4 पुत्रियां होंगी। दामू अन्ना ने कहा कि मेरे भाग्य में तो संतान योग नहीं है। तब बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरे भाग्य की लकीरें मैं जानूं, पर अल्लाह जो देगा वही सत्य होगा। बाबा का वचन सत्य हुआ और दामू अन्ना का घर बच्चों से भर गया। वृद्ध महिला की सूखी रोटी और प्याज, प्रेम की भूख। यह इस अध्याय का सबसे मार्मिक हिस्सा है। एक गरीब बुढ़िया बाबा के लिए बहुत प्यार से एक मोटे अनाज की रोटी, भार की और प्याज लाई थी। मस्जिद में अमीर लोग कीमती मेवे और मिठाई लाए थे, इसलिए वह डर के मारे कोने में छिप गईं
बाबा अंतर्यामी थे। उन्होंने सबको हटाकर कहा, आज मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी वह रोटी कहाँ है? बाबा ने उस बुढ़िया को पुकारा, उससे रोटी छीनी और बड़े चाव से प्याज के साथ खाई। बाबा ने यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें 56 भोग नहीं, भक्त का सच्चा भाव चाहिए। भक्त, पंथ और अदृश्य आम का स्वाद। एक बार एक भक्त, जिन्हें पंथ कहा जाता था, बाबा के पास आए। बाबा ने उन्हें कुछ खाने को दिया। पंथ का नियम था कि वे अपने गुरु के अलावा किसी का दिया नहीं खाते थे, लेकिन बाबा के प्रेम के वश होकर उन्होंने वह खा लिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बाबा और उनके गुरु में कोई भेद नहीं है। यह कथा सिखाती है कि सबका मालिक एक है। अध्याय का सार और शिक्षा। अध्याय 25 हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। लोभ का त्याग। बिना गुरु की आज्ञा के केवल धन के पीछे भागना पतन का कारण बनता है। पूर्ण विश्वास। यदि हम बाबा पर पूर्ण विश्वास करें तो वे हमारे भाग्य की रेखाएं भी बदल सकते हैं। भक्ति का भाव। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। श्रद्धा और सबूरी ही उनके पास पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। लोभ का अंत। बाबा ने सिखाया कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा। लालच में पड़कर हम शांति को खो देते हैं। गुरु की सर्वज्ञता। बाबा 7 समंदर पार बैठे भक्त के मन की उथल पुथल भी जानते थे। प्रेम सर्वोपरि। ईश्वर को आपकी संपत्ति से मतलब नहीं है, वे केवल आपकी श्रद्धा देखते हैं।